हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन शॉट, क्योंकि एक ही शॉट में निपटाएंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से पूरे चैप्टर की सिर्फ वन शॉट में। लेकिन एक बात और बता दूं, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो इसके एमसीक्यू बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, मैथ्स की भी एंड साइंस की भी। सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व है हर एक चैप्टर के, तो वहां से जाइए और कैच करिए सारे के सारे एमसीक्यू। अगर आप लोग चाहते हैं इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू करना यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तो ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, आप लोगों को ऐप को डाउनलोड कर लेना है। हमारी ऐप को हमारी ऐप मतलब हमारी ऐप नाम नहीं है, कैल्विन ऐप को जल्दी से डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा है। जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, हमें 9658885888 पर एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए कि आई नीड पीवाईक्यू और आई नीड एमसीक्यू। तो हम लोग आप लोगों को पीडीएफ एंड वीडियो दोनों की दोनों चीजें अलॉट कर देंगे और आप लोग फ्री में एक्सेस करिए और मजा उठाइए, तैयारी करिए और नेक्स्ट लेवल पर जाइए। सो आई होप बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को सैंपल पेपर भी चाहिए तो उसका भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और सवाल का सैंपल पेपर अलग से सॉल्व किया, जल्दी से जाके चेक कर लो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। बात करने वाले हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनते ही आपके माइंड में एक चीज बन जाती है, यानी एक इमेज बनती है। और वो इमेज कैसी होती है? वो इमेज होती है कुछ ऐसे कि यहां पर x होगा और यहां पर y होगा, राइट। इसका मतलब इस जगह पर यहां 1/2 लिखा होगा, यहां कहीं 3/2 लिखा होगा, या फिर कहीं 0 लिखा होगा, कहीं 1/2 लिखा होगा, कहीं पर माइनस का 1/2 यहां प्लस का 4 लिखा होगा। ऐसे एक इमेज बननी स्टार्ट होती है, यानी कोऑर्डिनेट। दिस इज व्हाट? दिस इज कोऑर्डिनेट। तो ये इमेज बनती है। इस पूरे चैप्टर में हम ये सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और आपको कितना सीरियस इस पर होना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, राइट। तो चलिए भैया, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के यहां पर टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिमिलरली 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर आपके ये हो गए। 4 और 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने हो गए? 7 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। लेकिन किसके लिए? स्टैंडर्ड मैथ के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स, तो वहां पर क्या होता है? मैंने कहा सेम होता है। 1 मार्क, 2 मार्क एंड 4 मार्क। दिस इज अगेन 7 मार्क का पेपर आता है। और आप समझ सकते हैं कि 7 मार्क्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टाइम प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। कम से कम 10 साल के सॉल्यूशन लगाएं। प्रॉब्लम ये आती है कि आपसे सॉल्यूशन नहीं होते उसका सीधा सीधा आसान तरीका यह है कि आप मार्केट में जाएं, आप बुक स्टोर पर जाएं और 300 रुपए की एक बुक खरीद लाएं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं खड़ी है, क्योंकि सॉल्यूशन बुक में मिल जाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपकी आरडी शर्मा में है, वो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपकी आरएस अग्रवाल में है, वो तो आपकी अलग अलग बुक्स में सॉल्यूशन है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको कोई समझाने वाला नहीं है। तो जी हां, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। पीवाईक्यू नाम का एक वीडियो, यानी कि एक ऐसा पैकेज जो आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्विन पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैल्विन पर, यानी कि सारे 10 साल के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको यहां मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर कैसे कैसे? मैंने कहा टॉपिक वाइज मिलने वाला है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और मार्क वाइज सेग्रीगेट करके आपको मिलने वाला है। पहली बात, एचडी क्वालिटी में मिलने वाला है। दूसरी बात, जो भी सॉल्यूशन बोर्ड में टीचर ने कराए हैं, इस बोर्ड पर, इस डिजिटल बोर्ड पर कराए हैं, वो सारी पीडीएफ्स भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा 2021 में जो सीबीएसई ने पेपर लॉन्च किया है, यानी सैंपल पेपर, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और सिर्फ कितनी कीमत में? मात्र 99 रुपीज में, ओनली 99 रुपीज। और अगर आप चाहें कोई पर्टिकुलर चैप्टर खरीदना चाहें तो आप वो भी खरीद सकते हैं सिर्फ 10 रुपए में, यानी कि ये आपकी चॉइस पर है। बुक में से आपको 4 पेज नहीं मिलने वाले फाड़ के, लेकिन यहां पर आपको एक चैप्टर भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो 4 डालिए, फटाफट से लॉगिन कीजिए। हमारी
ऐप पर या कैल्विन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से इसको बाय कर लीजिए, राइट। चलिए, सेम कंडीशन 12th क्लास के लिए, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, वहां पर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है 12th क्लास की मैथमेटिक्स के PYQ में। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? यहां पर दो चीजें मेजरली होती हैं, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है और एक आपकी वाई एक्सिस होती है। और आप देख रहे हैं ये लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हुए। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, यानी ये x को प्रेजेंट करता है और ये y को प्रेजेंट करता है, राइट। आगे सुनिए, ये नीचे की जो पार्टी होती है ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस होती है, ऊपर की जो पार्टी होती है पॉजिटिव y एक्सिस होती है, और इसकी बात करूं तो मैं ये नेगेटिव x एक्सिस होती है। ये बात आपको क्लियर है। ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है इसका एक और नाम होता है, और वो नाम क्या होता है यहां कहीं नहीं लिखा, लेकिन नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है? एब्सिसा। और जो बाई एक्सिस होती है इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट, ऑर्डिनेट। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बात की थी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। एब्सिसा कौन सा होता है? ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है इसी को एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। और जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो यहां पर होता है, यानी कि ये वाला, ये जो पॉइंट होता है दैट इज 0 0। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ये जो पेयर होता है ये, दिस इज व्हाट? दिस इज कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एक चीज और बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। चलिए, तो एब्सिसा की स्पेलिंग ये रही, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो यहां से देख लीजिएगा। ऑर्डिनेट की स्पेलिंग ये रही, दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस। मुझे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ये आपकी एक्स एक्सिस, राइट, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एब्सिसा को रियल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। और इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो दिस इज द कहानी ऑफ दिस, राइट। आपने ये इस तरीके से देखा है, देखा था कि नहीं देखा था? ये इस तरीके से मूव करता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहां पर x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है बट y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव वाला y है। यहां पर दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ y नेगेटिव होता है, जबकि ये पॉजिटिव होता है, राइट। तो मैं एक तरीके से कह दूं कि कहीं फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव, कहीं सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव, कहीं थर्ड लिखा है तो इसका मतलब है नेगेटिव नेगेटिव, और कहीं फोर्थ लिखा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। चलें आगे, चलिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंटेड बाय ax by plus c equal to 0, और वी कैन से y इज इक्वल टू mx प्लस सी। या तो इस तरीके से प्रेजेंट की गई होगी या फिर इस तरीके से प्रेजेंट की गई होगी। ये ही दो तरीके हैं किसी भी इक्वेशन को प्रेजेंट करने के। तीसरा तरीका x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 भी वन ऑफ द मेथड हो सकता है किसी भी लाइन को प्रेजेंट करने का। चलिए अब कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात, अगर कोई लाइन, इफ लाइन पासेस थ्रू, पासेस बाय 0 0 बोले तो ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि y इज इक्व टू, यानी कि सब कुछ जीरो हो गया, इसका मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो सिर्फ ये बनने वाली है, सिर्फ इतनी। क्लियर? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ है लेकिन y की वैल्यू 0 है। थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑन y एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसका मतलब y कुछ पॉइंट है लेकिन x पॉइंट 0 है। बता दिया मैंने, बस। चलिए, तो अब सबसे पहली बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, ये आपका कोऑर्डिनेट है इस तरीके से। यहां ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। यहां पर कोई लाइन है, ये लाइन जो है इसका पॉइंट जो है x1 y1 है, इसका पॉइंट जो है x2 y2 है, इसको मैं P कहूंगा और इसको मैं Q कहूंगा। मुझे मालूम है जिस दिन मैं यहां से डॉटेड लाइन बनाऊंगा, इस तरीके से मैंने डॉटेड लाइन बना दी, तो समझदारी वाले लोग ये कहेंगे कि सर यहां से ये जो लेंथ हुई, मैं इस लेंथ को थोड़ा और बढ़ा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। इस तरीके से लाइन है, ठीक। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइन है दैट इज व्हाट x1, यहां तक क्या है x1 है। ये लाइन क्या है, दैट इज व्हाट y1, यहां तक, ठीक। यहां से यहां तक क्या है, ये आपकी x2 है, और यहां से यहां तक आपकी क्या है, दैट इज y2 है। क्या ये बात क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है? ऐसे मान लीजिए, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ इतना बताइए, तो ये पूरा x2 है, उसमें से इतना हटा दीजिए, तो ये कितना आ गया, x2 माइनस x1, यानी ये इतना पता चल गया। ये पूरा y2 है यहां तक, और मुझे इतना हटा देना है, तो कितना हो गया मेरा ये y2 माइनस y1। कहां से? ये वाला, देखो यही दिखा रखा है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। क्या बताना है मुझे? डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है। ये आपको PQ हो गया, ये आपका दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही कुछ होने वाला है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो कहती है PQ स्क्वायर बराबर होगा किसके, x2 माइनस x1 के स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के, और PQ की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या बना, डिस्टेंस फॉर्मूला बना, ये वाला जो कि आपको यहां पर दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए कि अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे बनाया था, ये पॉइंट जो है x1 और y1 है, लेकिन ये पॉइंट 0,0 हो जाए, उस केस में क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं उस केस में PO निकालना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, सिर्फ इतना। तो देखिए अगली स्लाइड पर आपको ये भी मिल गया है। क्लियर है? तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ रूट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लेस कर रहा हूं, केयरफुली इसका आंसर देना और सोच समझ के आंसर देना। कब आया हुआ क्वेश्चन है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए, ABC इज एन ट्राइंगल, ABC कोई एक ट्राइंगल है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया, राइट। ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। अब कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब ये कितना है 2A, ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 2A, ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 2A। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये बातें हमें पूरी तरीके से क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमें महसूस नहीं हो रही है, राइट। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात महसूस नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, किसी एक की लेंथ बताइए,
ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, यानी इस तरीके से, तो एल्टीट्यूड डालूंगा तो ये पार्टी ए होगी और ये पार्टी ए होगी। ये बात आपको पता है, क्योंकि टोटल कितनी है, 2a है। मुझे ये 2a पता है और ये a पता है, इसका मतलब मुझे लेंथ निकालनी है इसकी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो कहती है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं कह देता हूं यहां पर P, APC क्या कहती है भैया, बड़ा सिंपल सी बात कहती है कि भैया AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AP के स्क्वायर के प्लस PC के स्क्वायर के। तो ये कितना है, 2a का स्क्वायर, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें मालूम है a का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आ गया, ये हो गया AP स्क्वायर, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर, और ये AP स्क्वायर। स्क्वायर से जब खेल खेला गया तो ये हो गया AP इक्वल टू √3a। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A to P इज √3a। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलें फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फोड़ते हैं कैसे फोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से डील करना है। गिवन 2 पॉइंट्स, एक को मैं P कह देता हूं, दैट इज व्हाट m, -n, और एक को मैं Q कह देता हूं, दैट इज -m, n। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर 2 पॉइंट हैं, एक P है और एक Q है, ये आपका m - n है और ये आपका -m, n है। क्लियर है ये बात। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या कहा है उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस यानी कि PQ निकालनी है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी कि PQ। फॉर्मूला बताइए जल्दी से। तो याद आया कि सर इसका फॉर्मूला तो हमने पीछे ही सीखा है। क्या सीखा था, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। तो पॉइंट प्लेस कीजिए। तो भैया y2 कौन सा है, ये x2 कौन सा है, ये x1 कौन सा है, ये x1 कौन सा है, ये x1 y1 y2 x2 y2, राइट। तो भैया x2 प्लेस करो, व्हाट, दैट इज -m का स्क्वायर, y2 कितना है, n माइनस प्लस स्क्वायर, करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर और ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, राइट। यहां देख तो ठीक है। तो देयरफॉर PQ इज व्हाट, ये हो गया 4m स्क्वायर और 4n स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज PQ। लेट मी चेक, इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस। साफ साफ नजर आया कि इसका जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया सरकार ने क्वेश्चन। सरकार ने बड़ी चतुराई से कहा कि एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। भैया रेक्टेंगल कैसा दिखता है आपको मालूम है अच्छे से। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are this, then length of its diagonal. Given vertices of rectangle, क्या है रेक्टेंगल, ये है ना रेक्टेंगल, जिसका कोई A वर्टेक्स है जिसका पॉइंट क्या है 0 -3, एक B वर्टेक्स है दैट इज 0, 0, एक C वर्टेक्स है दैट इज 4, 0 और एक D वर्टेक्स है जो हमें नहीं मालूम, तो x, y। ठीक है, से लेट कर लिया, ठीक। चलिए अब हमें बताना है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो मैंने बहुत आसान है, बना देते हैं इसको, इस रेक्टेंगल को बना देते हैं। बनाएं कहां पर, मैंने कहा ऐसे बनाइए। मैक्सिमम पॉइंट कितना है 4, मैक्सिमम पॉइंट कितना है 4, तो बनाते हैं 4 x की वैल्यू 4,
तो x की वैल्यू 4 कहाँ आने वाली है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, 0 -3, -3 यहां कहीं आने वाला है। ठीक, दिस इज व्हाट 0, -3। अगला पॉइंट क्या है? 0, 0 वो यहां पर होने वाला है, दैट इज b। ये आपका a है, ये आपका b है। 4, 0 यानी x की वैल्यू 4 वो यहां कहीं होने वाली है, दिस इज व्हाट 4, 0, इसको हम क्या देते हैं c। a b c, ऑब्वियस सी बात है, समझदार लोग कहेंगे कि ये जो होगा d वर्टेक्स यहां कहीं होगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मैं d वर्टेक्स को नाम खुद से दे सकता हूं कि भैया y की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू -3 है। ठीक है, तो यानी हमारा d वर्टेक्स निकल आया। नाउ व्हाट दे वांट, दे वांट कोऑर्डिनेट ऑफ, यानी कि आपसे पूछना चाहते हैं डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, यानी ये लेंथ पूछना चाहते हैं। तो ये मुझे मालूम है a है, ये c है और ये d है। तो इन ट्राइंगल ADC यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे भैया? साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मुझे इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। इसकी यहां से ये लेंथ कितनी है? एज ऑफ कॉर्स सी बात है, मुझे दिख रहा है कि ये लेंथ 3 है। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ मुझे 4 दिख रही है। ठीक, तो क्या करूंगा भैया? सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर बराबर होगा AD के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के। तो AD दैट इज व्हाट 4 का स्क्वायर और CD दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 और ये आपका हो गया 9। तो AC स्क्वायर आपका इतना आ गया। AC की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली आई कैन से दिस इज व्हाट +5। Therefore, length of diagonal AC that is 5। तो therefore अगर AC 5 है तो BD कितना होगा? BD is also 5 as AC equal to BD। क्लियर है? तो डायगोनल निकालना आ गया, डायगोनल की लेंथ निकालनी आ गई। दिस इज द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहते हैं ये? सो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अरे वाह, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है, ये A है मान लीजिए, ये B है और ये C है। वो कह रहे हैं ये साइड और ये साइड बराबर है लेकिन ये राइट एंगल्ड है, ये इन्होंने कहा है। राइट, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका यही हो सकता है कि हम लेंथ फिगर आउट करें। तो मैंने क्या किया, लेट द पॉइंट, तो पॉइंट लेट करना स्टार्ट किया। एक को मैंने A कह दिया दैट इज 7, 10। एक को मैंने B कह दिया दैट इज -2, 5 और एक को मैं C कह दे रहा हूं दैट इज 3, -4। नाउ सबकी लेंथ निकालते हैं। लेंथ से पता लग जाएगा आइसोसेलेस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकाली AV लेंथ। AV लेंथ बोले तो -2 -7 का स्क्वायर -5 -10 का स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो आपका हो गया हाँ सर क्लियर है। सॉल्व किया, 5 और 1 6, 8 और 2 10। AB बोले तो 106। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहोगे हाँ सर क्लियर है। मैंने कहा चलो आपने ये निकाल लिया, अब BC निकालो। तो BC की जब मैं लेंथ निकालने गया तो दिस माइनस दिस यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर एंड -4 -5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 5 9 यानी कि 81 और यानी कि 106। क्लियर? लगे हाथों AC भी निकाल लीजिए। जब मैंने AC निकाला यानी दिस माइनस दिस यानी कि 3 - 7 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर।
तो बाकी सब छोड़िए, एक बात क्लियर हो गई कि ए बी बराबर है बी सी के। क्या बराबर है? ए बी बराबर है बी सी के, यानी कि ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 7, 10, ये पॉइंट हो गया -2, 5 और ये पॉइंट हो गया 3, -4। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज आइसो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है? यही प्रूव करना था। हो गया? मजा आया नहीं आया? बिल्कुल आया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहते हैं जनाब, क्या कहते हैं? लेट मी चेक। बड़े प्यार से इन्होंने कहा, क्या कहा कि एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस, कहां से? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस, तो भैया एक्स एक्सिस आपकी मान लीजिए ये हो गई, यहां से कोई पॉइंट है एक ये और एक ये ए पॉइंट है जिसको मैंने -4, 0 दिया है, और एक बी पॉइंट है जिसको 10, 4 दिया है। और एक्स एक्सिस से इसका मतलब कंफर्म है एक पॉइंट एक्स होगा और एक पॉइंट 0 होगा। ठीक, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैंने पी कह दिया। बताइए वो पॉइंट क्या होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भैया ए पी बराबर है बी पी के। क्लियर? यही कहता है। ए पी कैसे निकलेगा? ए पी निकलेगा ऐसे, यानी कि x माइनस दिस, यानी कि x + 4 का स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा? x - 10 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर। अब x माइनस किया तो ये 0 - 4 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, एक एक करके फोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले स्क्वायर बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर बोथ साइड किया तो इससे क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना? रूट उड़ जाएगा। क्या बचेगा? x + 4 का स्क्वायर और इधर बचेगा x - 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ओपन किया, x² + 16 + 8x, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया है। यहां क्या हो जाएगा? x² + 100 - 20x और ये आपका 16। x² से x² का अंतिम संस्कार हुआ। सारे x एक तरफ एक्युमुलेट करो और सारे नॉन x जो है एक तरफ एक्युमुलेट करो। कर दिए तो भैया कहानी कुछ ऐसे हो गई, ये हो गया 28x और ये हो गया आपका 100। ठीक, तो x = 100/28, जिसको काटोगे तो यहां 50 आ जाएगा और यहां कितना आएगा? समझो 14 आएगा, और थोड़ा काटोगे तो 25/7 आएगा। तो देयरफॉर जो आपका P पॉइंट है वो कितना आ गया? 25/7, 0। तो यहां कहीं है कुछ ऐसा? यहां तो कहीं नहीं है, तो यानी कुछ लोचा है इस क्वेश्चन में। कहां पर है? लेट मी चेक। -4, 0, 10, 0। देखिए ये क्या था? ये 0 था। क्या था? 0। यहां पर लोचा हुआ तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और अगर ये 0 है तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता है इससे। ठीक है, पॉइंट तो आपको देखते ही पता लग जाता है। ठीक, चलो कर देते हैं। ठीक, तो जब यहां पर ऐसी कंडीशन आई दोस्तों तो क्या होने वाला है? भैया ये पार्टी तो 0 है, ये पार्टी 0 है, x² से x² कट गया तो 16 - 100 - 20x - 8x। तो भैया ये मोटे मोटे तौर पे ये कहूंगा कि आपका बचेगा 84 और ये आपका माइनस का 84 और माइनस का 28x। इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 14 तिया 42, यानी कि x = आ गया 3। और अगर ये 0.3 आ गया तो दूसरा तो 0 है ही ऑलरेडी, तो D इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पर। भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा बहुत आसान सी चीज होती है, घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ये मान लीजिए लाइन है, एक पॉइंट आपका ये A है, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट P है, ये आपका x1 और y1 है,
ये आपका x2 और y2 है, और यहाँ इसको हमने m/n में डिवाइड कर रखा है। तो ये बताओ कि x, y क्या होगा। तो जब हम इसमें रेशो लगाते हैं, यानी कि ये रेशो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक m है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये n है। ठीक, रेशो लगाते हैं। तो जब हम रेशो लगाते हैं यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, इधर वाला m यूज होगा, इधर वाला ये यूज होगा। तो क्या आ जाएगा, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में इन दोनों का प्लस। इसी तरीके से y को निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन में m प्लस n। दीज आर द सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, लेकिन अगर ये 1 हो जाए, इफ, यहां लिखते हैं हम आपको आपके सामने, इफ m(n) इक्वल टू 1:1, देन व्हाट, देन x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट पर हो जाता है। 1 बोले तो मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और 4 डालते हैं अभी सारे क्वेश्चंस को। तो ये वो फॉर्मूला थे जो मैंने अभी ड्राइव करके आपको दिखाया है। क्वेश्चन समझिए, मिड पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए मिड पॉइंट भी हमने दिखाया है, ये रहा आपका मिड पॉइंट, ठीक, जो कि मैंने आपको ड्राइव कर दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर रहा हूं जो कि ये है। क्या कहता भाई क्वेश्चन, इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशो दिस। सिंपल समझिए, बिल्कुल सिंपल समझिए कि एक कोई लाइन है जिसपे ए पॉइंट है 2 - 2, एक कोई पॉइंट है बी दैट इज -7, 4, यहां कहीं कोई पॉइंट है पी जो कि है k, 0 और ये डिवाइड कर रही है 2:1 में। ठीक, इसका मतलब ये m है और ये n है। p की वैल्यू फिगर आउट करो। अच्छा एक चीज और दिखाऊं मैं आपको जो यहां पे हमसे गलत हुई। ये क्या है, ये उल्टा है। क्या है, उल्टा है। ये 1 है और ये 2 है। क्लियर। बायसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू m(x2) n(x1) अपॉन 2, यानी कि m प्लस n, यही होता है। तो m कितना है, वैल्यू प्लेस कीजिए 1 इंटू x2 बोले तो -7 प्लस n कितना है 2 और उधर वैल्यू बोलिए 2 और नीचे 1 प्लस 2। इसी तरीके से यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो अब फॉर्मूला क्या होगा, y2 y1 अपॉन m प्लस n। प्लेस करते हैं वैल्यूज को, सबको एक एक करके प्लेस करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इस बार हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 2। तो पहले वाले से x इक्वल टू कितना आएगा, -7 प्लस 4 अपॉन में 3 बोले तो -3 अपॉन में 3 बोले तो -1 और y कितना आने वाला है 4 -4 अपॉन में 3 बोले तो 0। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो k है, क्या है, ये जो x है यही तो एक्चुअल में k है। तो देयरफॉर p पॉइंट इज व्हाट, -1, 0। देयरफॉर k इक्वल टू -1, दिस इज व्हाट, -1। क्लियर है, बस मजा आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन देखें हम, कोई ऑप्शन भी तो दे रखा होगा। तो ये रही -1 k की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन देखिए अगला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा प्यार से कुछ कह रहा है आपसे। और क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज दिस। ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक डायमीटर है, उस डायमीटर का पॉइंट 6,3 है और ये 6,4 है। आपको सेंटर बताना है जिसको मैं कह देता हूं x, y। एज वी नो, हमें क्या पता है, एज वी नो
सेंटर इज द मिड पॉइंट, क्या, मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ डाया, करेक्ट। तो देयर फोर x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, राइट। प्लेस करो पॉइंट, -6 प्लस 6 अपॉन में 2, और ये कितना होगा 3 प्लस 4 अपॉन में 2। ये पार्टी 0 हो गई, 4 और 3 7, ये पार्टी 7/2 हो गई। तो देयरफॉर सेंटर वो क्या हो गया 0 7/2। तो लेट मी चेक क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। तो हमने देखा यस, सी इज द एकदम एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, राइट। अगला चलते हैं, देखिए। ओह माय गॉड, क्या दिया, फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने रुको, ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है आपका, दैट इज 6, -4, ये पॉइंट है -2, -7, इसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 90 डिग्री एंगल है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये जो पॉइंट है ये 0, y होगा, ठीक, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये डिवाइड कर रही है और y एक्सिस का है, ये m होगा और ये n होगा। समझिए अब ध्यान से इस बात को, मुझे सिर्फ एक पॉइंट निकालना है, दूसरा खुद से निकल आना है। तो मैं क्या करूंगा, y पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ, क्योंकि एक को निकालना नहीं, एक तो 0 है, मुझे पता है ये बात, y को निकालना है। तो m तो जब मुझे रेशो नहीं पता होता है किसी भी उसका, तो उस केस में मैं रेशो एज्यूम करता हूं, लेट k रेशो 1। ये आपको एज्यूम करना होता है, क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। तो अगर मैंने k रेशो एज्यूम कर लिया तो k -7, क्योंकि y वाले के लिए निकाल रहा हूं मैं, +1 -4 अपॉन में k +1। तो y इक्वल टू -7k -4 अपॉन में k +1। और जब मैं यही सेम काम x के लिए करूंगा तो यहां 0 होगा, तो k -2 +1 × 6 अपॉन में k +1, ये इधर जाके 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू -2k + 6, 2k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 3, और ये 3 वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो 7 या 21 -4 और 3 + 1, सब मिला के 21 और 4 25 -25/4। तो यानी कि जो पॉइंट आया, यानी देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज -25 या 0 है, 0, -25/4, और जो रेशो है, क्या है, रेशो, दैट इज k रेशो 1, तो दिस इज व्हाट 3 रेशो 1, राइट। इतना सा काम करना है, आसान है ना, मजेदार है। हर एक क्वेश्चन करते जाओगे आप, बस करते जाइए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन रखिए, क्या होने वाला है। इफ द पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली, किसको डिवाइड कर रहा है, तो भैया एक सुंदर सी लाइन है, उस लाइन पर एक A पॉइंट है जिसको मैंने 2,5 कहा, एक B पॉइंट है जिसको मैंने x, y कहा, इसको कोई C पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है, और वो क्या है -1,2। वो पूछ रहे हैं किस रेशो में, 3 रेशो 4 में। तो ये बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होगा, यानी कि वो वाला कोऑर्डिनेट बताना। मैंने, आसान है, ये m रेशो n ही तो गिवन है। तो चलिए, तो इसका मतलब -1, यानी कि ये वाला पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है। तो -1 किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 3 × x के, किसके, x, +4 × 2 अपॉन में 4 और 3 7, पहली बात। दूसरा, 2 इक्वल किसके बराबर होगा, 3 × y +5 × 4 अपॉन में 3 + 4। सॉल्व करते हैं।
तो -3 इंटू 4 और 3 7, ये 1 है, ये आपका 3x और ये आपका 8, -7 -8 3x 7 दूनी 14 और 1 15, काटोगे तो -5। इसकी जब बात करोगे तो 2 इंटू 4 3 7 3y और ये 20, राइट। 27 -20 इक्वल टू ये कितना है, 7 दूनी 14 होगा, कितना होगा 14, -6 और 3y, y इक्वल टू -2। तो देयरफॉर जो b कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y, वो क्या आ गया, दैट इज -5, -2, राइट। मजा आया। चलो अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ P4 विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और जब कभी भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखना है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, किसके लिए, फॉर कोलिनियर, राइट। तो भैया कोलिनियर कैसे करें, मैंने कहा आसान काम है, कर देते हैं। कैसे करते हैं क्या पॉइंट है आपके, दैट इज 3 1 5 P 7 -5 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा एक एक करके। तो 3 यहां पर आएगा, इसको और इसको हाइड करेंगे तो कितना आएगा, P + 5 -1, इसको और इसको हाइड करेंगे तो 5 -7, और इसको जब लेंगे तो ये आ जाएगा -25 -7P, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के। मैंने आपको सिखाया है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ठीक है, नहीं तो आप सीधा फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया आपका 3P 15 -2 यानी क्या हो गया, +2, 25 -7P इक्वल टू 0। ये और ये जब एडजस्ट किए तो -4P, ये आपका 17 -25 इक्वल टू 0, राइट। तो -4P अच्छा लग रहा है, माइनस के कितना, 25 में से 17 गए तो 3 और 5 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 4P इक्वल टू 8, और इससे काटा तो P इक्वल टू -2। तो मुझे वो पॉइंट मिल गया -2 जो चाहिए था, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू फाइंड कीजिए किसकी, A की, सो दैट द पॉइंट दिस lies on the line this, right? As we know, if 3 A lies on 2x - 3y equal to 5, then it must satisfy, क्या करेगी, satisfy, hence put वैल्यूज। तो देयरफॉर 2 × 3 -3A इक्वल टू 5, तो 6 - 3 है, देखो कितना आसानी से निकल रहा है, ध्यान से देखते जाओ। 3A इक्वल टू 5 - 6 - 3A इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1/3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, खत्म, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कोलिनियर, वापस कोलिनियर, यानी x की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करें भाई, क्या तरीका है, मैंने एक तरीका ये हो सकता है कि लाइन का जुगाड़ फिट करें, लाइन का जुगाड़ फिट करें, तो एक तो तरीका वो हो सकता है, नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करो। तो अगेन हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 0 व्हेन, जब बात कोलिनियर की हो, ठीक। प्लेस कर रहा हूं वापस से, देखिए आप सभी लोग, x2 -3 -4 7 -5 1 1 1, इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूं कि अगर कभी आपको x की वैल्यू निकालनी पड़े, x की वैल्यू कब निकालनी पड़ रही है, कोलिनियर के लिए तो कैसे निकलेगी, क्या इसका तरीका हो सकता है। तो तरीका तो इसका होता है, एनीवे मैं आपको जुगाड़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जाके आप वही कराओगे
और वापस 0 मिल जाएगा। तो आपको जुगाड़ नहीं, आप प्रॉपर तरीके से निकालिए। यहाँ से x की वैल्यू मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, x इसको और इसको हाइड करोगे तो -4 और ये आपका +5 -2, इसको और इसको हाइड करोगे तो -3 -7 और ये आपका +1 और ये जब इसको और इसको हाइड करोगे तो 5 या 15 और ये -28 और = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर द गिवन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो भैया इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, तो भैया ये पॉइंट मालूम है, सी पॉइंट कितना होगा, तो मुझे दिख रहा है वो 4,0 होगा। ये पॉइंट कितना होगा, ये एक पॉइंट होगा -1,0। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ, पॉइंट रख दीजिए 1 3 -1,0 4,0 और 1 1 1। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सिंपल क्या करोगे, दैट इज हाफ ऑफ, ये 1 रखोगे, ये आप -3 रखोगे और ये आप अपना +1 रखोगे और इसको कर दोगे सॉल्व। अब आप कहोगे सॉल्व कैसे करें, मैंने 2 क्वेश्चन इसके पीछे कराए हैं, एक बार और बता देता हूं। तो जब इसकी और इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा 0 -0, जब इसकी बात करोगे तो -1 -4 और जब इसकी बात होगी तो 0 -0। अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट 1/2 -3 और -5 सब मिला के 1/2, ये 5 दिया 15 यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट आंसर आना चाहिए या 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर आना चाहिए। तो लेट मी चेक, यस सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट 7.5 स्क्वायर यूनिट। एक और क्वेश्चन, फाइंड द एरिया A00 00 B00। मैंने कहा बहुत आसान है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। एक पॉइंट है 0 0 जो कि मैं यहां पे बना दे रहा हूं, एक पॉइंट है A,0 तो वो मैं यहां पे बना दे रहा हूं और ये A पॉइंट कह दिया, ये आपका O पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है B जो कि है 0, B तो वो मैंने यहां पे बना दिया, राइट। चलिए, इसका मतलब जो ट्राइंगल आया वो ये वाला आया। इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है, राइट। कैसे बताएं सर, मैंने देखो आसान तो बहुत है। एरिया, अब ये लेंथ बताइए, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस है A और हाइट कितनी है B। तो आंसर जो आया AB/2 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, है क्या कहीं पर, दिस इज व्हाट करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया, इतनी आसानी से हर एक क्वेश्चन को हो जाना है, बस आप करो तो। एक और क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का कैसे करें सर, मैंने कहा देखो बहुत आसान है, करना कोई कठिन काम नहीं है। हाफ -5 7 -4 -5 4 5 1 1 1 और इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, हाफ ऑफ -5 -7 +1, समझ रहे हैं आप। तो जब इसको हाइड किया ऐसे तो ये आ गया -5 -5, जब इसको हाइड किया तो -4 -4 और जब इसको हाइड किया तो -20 और 4 पंजे 20 +20 यानी कि ये हो गया 0। ओके, हाफ ऑफ -5 और -10 -7 दैट इज व्हाट 8 और उधर की पार्टी 0। हाफ ऑफ 5 धाम 50 7 अट्ठे 56 प्लस के सब जोड़ा तो 106 आ गया। 106/2 यानी कि 2 पंजे 10 2 तिया 6 53 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। तो आई होप
तो आई होप, मैं समझ सकता हूं आपको ये टॉपिक बिंदास तरीके से आ गया है, 1 घंटे में आपने कवर कर डाला है। तो बच्चा पार्टी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और हमारे आगे आने वाले सारे वन शॉट देखिए। 6 बजे लाइव क्लास होती है मैथ्स की और 8 बजे लाइव क्लास होती है साइंस की। दोनों में आइए और वन शॉट में भी आइए, सब कुछ फोड़ दीजिए एक एक करके और बोर्ड की तैयारी एकदम अपर लेवल पर कर डालिए। फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वन शॉट। हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसी चीज की मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों को ये बात भी बता दूं बच्चों मैं कि अगर आप लोग इनके क्वेश्चंस करना चाहते हैं, दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं, प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए, उनका वीडियो सोल्यूशन भी चाहिए, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन सैंपल पेपर का सोल्यूशन का भी, जो ऑसवाल का किया है, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और चेकआउट करिए। और ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को चाहिए तो ऐप डाउनलोड करके 9658885888 पर मैसेज करना मत भूलना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 1 एग्जाम।